Friends, this is a video number 1 on a new topic capacitors। तो इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन लेवल पे ही बात करेंगे और थोड़ी सी एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा और बेसिक पर्पस बताऊंगा कि इसमें क्यों हम कैपेसिटर्स को यूज़ करना चाहते हैं और व्हाट इज़ इट्स मेन एप्लीकेशंस। कैपेसिटर के अंदर हम चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली अगर चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं तो उसको बाद में हम लेना भी चाहते हैं। बैटरी और कैपेसिटर में जो मेन डिफरेंस है, जैसे बैटरी जो है वो भी हमें चार्ज डिलीवर करती है, उसके अंदर भी हम चार्ज स्टोर करते हैं, लेकिन कैपेसिटर के अंदर जो हम चार्ज स्टोर करते हैं उसको मैं एब्रप्टली बाहर निकाल सकता हूँ, एकदम बाहर ले सकता हूँ। एग्जाम्पल इसकी बेस्ट है जो कैमरा के अंदर फ्लैश लाइट होती है। छोटे छोटे सेल आपने कैमरा के अंदर डाले होते हैं, वो सेल के थ्रू कैपेसिटर चार्ज होता रहता है। कैपेसिटर चार्ज होता रहता है का मतलब हुआ वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करना शुरू कर देता है, करता रहता है। और जब मुझे फ्लैश ऑन करनी होती है, फ्लैश चलानी है, तो मैं जस्ट एक बटन प्रेस करता हूँ तो एकदम फ्लैश आती है। वो जो फ्लैश आती है, व्हाट इज़ दिस, वो जो उसने एनर्जी स्टोर की थी बाय स्टोरिंग द चार्ज, वो एकदम डिस्चार्ज होती है। क्या वो कितनी ज़्यादा लाइट होती है? होती मोमेंटरी लाइट है, लेकिन वो लाइट बहुत ज़्यादा होती है। वो जो लाइट होती है वो लगभग 500 वाट के लैंप जितनी लाइट होती है। होती कम देर के लिए है, लेकिन उसकी लाइट बहुत ज़्यादा होती है। और वो जो लाइट होती है ना, वो नॉर्मल सेल उसको कभी नहीं चला सकता था, क्योंकि जो सेल है वो आराम से उसने अपना चार्ज देना था बाहर, लेकिन कैपेसिटर ने वो चार्ज एकदम अपने पास बड़ी देर से स्टोर करके रखा था कि जब इसको यूज़ करना होगा तो वो एब्रप्टली वो चार्ज दे देगा। तो कैपेसिटर्स की एप्लीकेशंस की कोई लिमिट नहीं है। कैपेसिटर का मेन पर्पस है चार्ज स्टोर करना। याद रखना आप ये बात कि हम लोग अब चार्ज को स्टोर करने के बारे में बात करने वाले हैं थ्रू कैपेसिटर्स। कैपेसिटर वो डिवाइस है जिसके अंदर हम चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पहली यही याद रखना। और जितना अच्छा कैपेसिटर होगा, जिसकी कैपेसिटेंस जितनी हाई होगी, उसके अंदर हम उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते होंगे। मतलब अगर मैं कैपेसिटर बनाने लगा हूँ, मैं अच्छी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को उसके अंदर ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी चाहिए। मैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर चार्ज स्टोर कर पाऊँ। अभी इतनी बात याद रखनी है। एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशंस इट रेंजेस फ्रॉम, कैपेसिटर कहाँ नहीं है, राइट फ्रॉम द कंप्यूटर्स मदरबोर्ड टू एवरी मोटर इन हाउस होल्ड पर्पजेज वी आर यूजिंग। फैन के अंदर, एसी के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, इन सब के अंदर मोटर होती है, और ये मोटर सिंगल फेज मोटर होती है। कोई दुनिया की सिंगल फेज मोटर जो है ना, जो आप घरों के अंदर यूज़ करते हो, सारी सिंगल फेज मोटर्स हैं, वो कैपेसिटर के बिना चल ही नहीं सकती। एक एप्लीकेशन आपको कैमरा पहले ही बता दी, सिंगल फेज मोटर्स भी बता दी। आपको सिंगल फेज से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इतनी बात याद रखो, घर के अंदर, इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, घर के अंदर जितनी मोटर्स यूज़ होती हैं वो सारी की सारी मोटर कहाँ कहाँ होती है? फ़ैन में होती है, जो पंप है पानी चढ़ाने वाला उसमें होती है, एसी में होती है, रेफ्रिजरेटर में होती है, हर जगह होती है। और जहाँ होगी वहाँ कैपेसिटर होगा। कैपेसिटर को कई बार हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, याद रखोगे, आप लिख के भी रखोगे, हम इसको कंडेंसर भी बोलते हैं। तो इट्स एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, और ये चार्ज हम एकदम चाहते हैं। एप्लीकेशंस आपको मैंने बता दी, इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जितने यूज़ होते हैं उनके अंदर मेजॉरिटी जगह कैपेसिटर लगा होता है। क्यों लगा होता है वो एकदम समझ नहीं आएगा। कैमरा की एग्जांपल दे के मैंने आपको समझा दिया थोड़ा सा कि कैपेसिटर से बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो चार्ज को स्टोर करे। काफ़ी देर तक वो छोटी सी बैटरी से चार्ज स्टोर करके सारा चार्ज अपने पास रखता है। और चार्ज स्टोर करने के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो चार्ज मैं कितनी जल्दी अपने पास चाहता हूं, ये भी मेरे कंट्रोल में होता है। मतलब मैं उस कैपेसिटर को अब क्या चाहता हूं, पहले मैंने चार्ज किया, फिर क्या चाहता हूं, उसको डिस्चार्ज करना। जब उसको डिस्चार्ज करना है, वो डिस्चार्ज को कितना टाइम लगेगा, कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस, बट हाउ, इस पे दिमाग अभी नहीं लगाना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बेसिक आइडिया। कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड कंडक्टर, क्या मतलब हुआ? अब चार्ज को आप स्टोर करना चाहते थे, हमने कहा भाई क्यों नहीं स्टोर करते, आप एक काम करो, आप एक कंडक्टर को चार्ज कर लो।
तो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाता है, हमें बड़े अच्छे से मालूम है। मैंने एक रैंडम कंडक्टर लिया हुआ है और इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। इसके ऊपर मान लो हमने चार्ज डाला है Q, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज डाला Q और इसका पोटेंशियल हो गया V, और इसका पोटेंशियल इस पूरे सरफेस पे हर जगह बराबर होगा कितना, V। तो हमें पता चला कि जो Q है उसके कारण V बना और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जब Q इक्वल टू डायरेक्ट मैंने लिखा, तो ये लिखा हुआ है मैंने सब, तो यहाँ पे Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज़ इक्वल टू CV। ये C क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इज़ ऑल्सो नोन एज द कैपेसिटेंस। इसी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, ये जो मैंने कांस्टेंट यहाँ C यूज़ किया और सामने सामने दिखाई दे रहा है, C इज़ इक्वल टू Q अपॉन V। अब यूनिट्स भी देख लो यहीं से, कैपेसिटेंस की कोई यूनिट आपको पूछ ले, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, आप लोग लिखोगे जो जो मैं बोलूँगा अभी। सामने दिखाई दे रहा है कूलम पर वोल्ट, लिखा, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, चार्ज का यूनिट कूलम, तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हो गया, कूलम पर वोल्ट। और कूलम पर वोल्ट को हम बोलते हैं 1 फैरेड, सॉरी फैरेड, FARAD, FARAD। अगर मैं किसी कंडक्टर को, ध्यान से सुनोगे आप, अगर मैं किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज दूं और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट रेज करे, तो उस मटेरियल का कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, लाइक रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जैसे रेजिस्टेंस के केस में आपने पढ़ा हुआ है 10th में, V अपॉन I होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। लेकिन याद रखना, रेजिस्टेंस जो है ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना करंट पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी मटेरियल की है। सिमिलरली कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा, Q अपॉन V, ना लेकिन वो चार्ज पे डिपेंड करता है ना वो V पे डिपेंड करता है, वो बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जिस मटेरियल का कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा 1 वोल्ट रेज करने के लिए। वो अच्छी बात है, उस अगर कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितना ज़्यादा चार्ज देना पड़े 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए, उसको बोलते हैं अच्छा कैपेसिटर, जितना ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। एंड 1 फैरेड इज, अगर 1 कूलम चार्ज देने से 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़े तो उसको बोलते हैं 1 फैरेड। एंड फैरेड इज़ द, और इसके आपको वो भी आना चाहिए निकालना, ये आपका मैंने होमवर्क दे दिया कि आप इसके डायमेंशंस भी आपको निकालने आने चाहिए कि कैपेसिटेंस के डायमेंशंस क्या होंगे। तो प्लीज़ ये लिख के रखोगे आप, यूनिट्स भी, डायमेंशंस भी और इसका फार्मूला भी। तो ये थी कहानी इसकी। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमें अब इस रैंडम कंडक्टर का पोटेंशियल वगैरह मालूम नहीं था, हमने कहा एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं। ये प्रोसेस है, चल रहे हैं आगे आगे, ठीक है। तो स्फेरिकल कंडक्टर लिया, स्फेरिकल कंडक्टर को भी चार्ज कितना दिया, Q दिया, हमें मालूम है इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना आता है, KQ अपॉन R लिखा हुआ है मैंने। तो V इज इक्वल टू क्या बन गया, KQ अपॉन R, K की जगह मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। फिर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मुझे मालूम है Q अपॉन V, ये V है, ये Q अपॉन V किया, Q कट गया, ये नीचे से ऊपर पहुंच गया और अल्टीमेटली आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि ये जो स्फेरिकल कंडक्टर हमने लिया था, या जो मर्जी कंडक्टर हम ले लें, स्फेरिकल कंडक्टर के केस में ओनली फॉर स्फेरिकल कंडक्टर द फार्मूला इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एंड लेट मी टेल यू प्लीज़, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं लिखता हूँ ज़रा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये कैपेसिटेंस हुआ किसी भी स्फेरिकल बॉडी का। अब देखो 10⁻⁻12 के कारण ये बहुत कम हुआ। R तुम कितना ले लोगे, R तुम कितना ले लोगे, अगर तुम रेडियस ऑफ अर्थ ले लो, रेडियस ऑफ अर्थ ले लो तो इतना होता है रेडियस ऑफ अर्थ, देखना 6400 किलोमीटर लिखा मैंने, ये भी लिख लोगे तो भी देखो कितना आंसर आया, 6.4, 1 2 3 4 5 6, तो 6.4 इंटू 10⁻6, तब भी 10⁻6, 10⁻, कहाँ है -12, तब भी -6 बच गया। तो मतलब अगर आप अर्थ जितना बड़ा कंडक्टर लोगे तो भी जाके आपका
10⁻⁻6 में ही आपका कैपेसिटेंस आ रही है, 10⁻⁻6 में ही आपकी फैरेड में कैपेसिटेंस आ रही है, विच इज़ वेरी वेरी लेस, विच इज़ वेरी 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 लेस। तो दो बातें इधर से प्रूव होती हैं। पहली बात ये कि एक, ये मज़ा नहीं आया इस कैपेसिटर में, ये तो कुछ भी चार्ज नहीं स्टोर कर पा रहा, इसको तो रेडियस ऑफ अर्थ जितना थोड़ा हम कभी कैपेसिटर बनाएंगे। ये तो हमने हाइपोथेटिकली बात कर ली कि इतना बड़ा कंडक्टर हो, रियलिटी में कभी हम इससे 100 टाइम्स छोटा कंडक्टर भी नहीं बना सकते। हमें तो बहुत ही छोटा कंडक्टर चाहिए होता है, हमने मोटर के अंदर फिट करना है, हमने कंप्यूटर के अंदर फिट करना है, तो हम कहाँ से इतना बड़ा फिट करेंगे। इसलिए दो बातें इधर से, एक कि 1 फैरेड वैसे भी बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है। इसलिए जर्नली जब हम लोग क्वेश्चंस किया करेंगे तो आप देखना कभी 1 फैरेड कैपेसिटर होगा ही नहीं। कैपेसिटेंस की वैल्यू नॉर्मली न्यूमेरिकल्स के अंदर कितनी दी होगी, पीको फैरेड में और माइक्रो फैरेड में। माइक्रो होता है 10⁻⁻6 और पीको होता है 10⁻⁻12, या नैनो फैरेड में 10⁻�9 में। कभी भी उसकी फैरेड्स में वैल्यू नहीं होती, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि तुमने ये जो कैपेसिटर बनाया भी यहाँ, ये कैपेसिटर से काम नहीं चलने वाला। इसमें तो आपको मतलब इतना बड़ा कंडक्टर तो हो नहीं सकता जो सिर्फ आर पे डिपेंड करे। तो आर कितना ले लोगे आप, आपकी रेंज बड़ी हद है तो 1 मीटर भी नहीं है, 1 मीटर भी नहीं है। आप तो सेंटीमीटर में कहीं जाके रेडियस लोगे, तो उससे क्या कैपेसिटर बनेगा, कैपेसिटेंस बहुत कम आएगी। इसलिए अब कुछ सोचा गया आगे, हम जो आगे वाले वीडियोज़ में बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसा करो कि कैपेसिटेंस हाई आए। कैपेसिटेंस को हाई करने के लिए, मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो, कैपेसिटेंस को हाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि पोटेंशियल को कम होना चाहिए, चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा दो लेकिन पोटेंशियल कम से कम बढ़ना चाहिए। तो इसलिए वो आइसोलेटेड से नहीं हो पाता है, आपको 2 कंडक्टर लेने पड़ेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, क्योंकि माइनस उसके पोटेंशियल को कम करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली माइनस और प्लस के कारण जो पोटेंशियल है वो इतना नहीं बढ़ेगा चार्ज के बढ़ने से, तो अल्टीमेटली आपको ज़्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और कुछ बातें और कैपेसिटर के बारे में जितनी इस वीडियो में हो सकती थी मैंने कर दी। क्या कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। थैंक यू वेरी मच।